वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अक़दक जीलानी अदरिक अक़दक जीलानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए बावकार सादाते किराम तलबे उलूम नबुव्वत बिलखुसूस शहजादे हुजूर खतीबुल बराहीन साहिब सज्जादा नाशरे मसलके आला हजरत हबीबुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया हाज़रीन बावकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये अज़ीमुश्शान इजलास और पुरनूर बज़्म जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, दुनियाए सुन्नियत की एक अज़ीमुश्शान बाबरकत और बरगुज़ीदा शख्सियत की याद में मुनाकिद है। जिसके पाकीज़ा किरदार की खुशबू से मुल्क हिंदुस्तान का बेशुमार गोशा मुअत्तर और मुश्कबार है। जिसने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रखा, अल्लाह रसूल की इताअत। जिसने अपने पाकीज़ा किरदार से कौम व मिल्लत के बेशुमार अफराद को ऐसा मुतासिर किया कि एक कोरदा इलाके में 9 साल से जो हुजूम लगा रहता है, ये खुद इस बात की शहादत दे रहा है कि उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां उसकी। उस अजीम जात ने अल्लाह रसूल की इताअत व फरमाबरदारी में अपने आप को उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि आज दुनिया उनके ज़ुहद व तक़वा और उनकी परहेजगारी को याद करके अपने लिए जिंदगी का रास्ता मुतय्यन करती है। रब्बे कायनात साहिबे उर्स हुजूर खतीबुल बराहीन कुद्दसा सिर्हू की फुइज़ो बरकात से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बाप का इल्म न बेटे को अगर असबर हो, फिर पेसर काबिले मीरासे पेदर क्यों कर हो। बहुत मशहूर ये शेर है। हुजूर खतीबुल बराहीन ने जब दूसरों की औलाद की तरबियत फरमाकर
उन्हें कीमती हीरे की शक्ल में कौम के सामने पेश कर दिया, तो भला ये कैसे हो सकता है कि अपने लख्ते जिगर की उस जात ने खूबसूरत तरबियत न फरमाई हो और अपने फजलो कमाल और हिकमतो दानाई के जलवों से उसके दिल को रोशन न किया हो। हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ नाम के खानखाही वरना हकीकत में वो खामखाही हैं, उन सब से हटकर हजरत हबीबुल उलमा खालिसन लिवजहिल्लाह तहरीर और तकरीर के जरिया बैत व इरशाद के जरिया अपने वालिदे गिरामी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रब्बे कायनात हमें अपने उलमाए रब्बानीन की फैज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। साहिबे सज्जादा आजकल के उर्फ में शायद लोग उसको समझते हैं कि जो 10-20 अंगूठियां हाथ में पहनकर लंबे बाल रखकर और महफिल में झूमे और लोग देख करके कहें हाँ ये गद्दी नशीन है। एक साहब ने ऐसे लोगों की वो देख कर कहा था ये गद्दी नशीन नहीं, ये गधी नशीन है। गद्दी नशीन तो हकीकत में वो लोग हैं जो अपने उन असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हैं और उनकी तालीमात को आम करते हैं। मेरे हाथ में कुछ किताबें हैं। साहिब सज्जादा दामत बरकातुल आलिया ने फरमाया इजरा के दौरान मौलाना की तकरीर भी हो जाएगी। तकरीर तो आपने समाअत कर ली और बहुत उम्दा गुफ्तगू नज़्म में नस्र में आप तक पहुंचा दी गई। तूफाने नू लाने से ऐ चश्म फायदा, दो बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। रात के इस वक्त में आपका इस तरह बेदार रहना और नात सुनने का इस तरह से आपके अंदर इस वक्त में जज्बे का पाया जाना शायद इस बात की अलामत है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। रब्बे कायनात आपको इसी जिंदगी के साथ दुनिया में जिलाए और इसी जिंदगी के साथ नबी की बारगाह में हाजिरी की सादत अता फरमाए। आइए हम और आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाहे कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। मुझे अपने एक कदीम करम नवाज का एक जुमला याद आ गया। आज से तकरीबन 25 साल पहले मैं दारुल उलूम रब्बानिया शहर बादा में जब खिदमत तदरीस पर मामूर था, वहाँ हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मजहर रब्बानी साहिब तिलमीज़े खास सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहतमिम आला के मनसब पर थे। जहाँ दीदा सियासी दिलो दिमाग रोशन फिक्र के हामिल, दुनिया के हालात पर नजर, दीनी मालूमात का खजाना और बेशुमार बुजुर्गों की अमानतें उनके पास थीं। कभी कभार बाद नमाज अस्र हम उनके पास बैठ जाते। एक रोज हजरत ने गुफ्तगू शुरू की और फरमाया, मौलाना अगर पूरी दुनिया आपसे खुश हो जाए और अल्लाह रसूल नाराज हो तो आपका बना कि बिगड़ा। पूरी दुनिया खुश
अल्लाह रसूल नाराज, आपका बना या बिगड़ा? मैंने कहा हजरत बिगड़ा, अगरचे पूरी दुनिया खुश हो मगर फिर भी बिगड़ा। फिर फरमाया कि अगर पूरी दुनिया नाराज हो जाए और अल्लाह रसूल खुश हो तो बनाया बिगड़ा। मैंने कहा हुजूर अब बना। तो फरमाया अगर आप लोगों को खुश करने के लिए काम करेंगे तो ये वो कौम है जो कभी आपसे मुकम्मल तौर पर खुश नहीं हो सकती है। ये वो कौम है कि जो आपके मिजाज और मेयार के मुताबिक कभी नहीं उतर सकती है, इसलिए कि कौम में मुख्तलिफ ज़हन के लोग हैं। अगर आपने नमाज के बारे में तकरीर शुरू की और नमाज के तारीख, नमाज के छोड़ने वाले के खिलाफ आपने गुफ्तगू की तो बेनमाजी आप पर तबर्रा करना शुरू कर देगा। अगर आपने दाढ़ी की फजीलत पर तकरीर की तो जो दाढ़ी नहीं रखते हैं वो आपके खिलाफ जबान खोलेंगे। अगर आपने रोजे की अजमत बताई तो जो बेरोजादार हैं वो आपसे कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आपने वहाबियत की तरदीद की तो जो लोग सुलह कुल्लियत का मिजाज रखते हैं वो कभी आपसे खुश नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, अपना मुआमला अल्लाह रसूल से सही रखिए। दुनिया खुश हो तो सुभान अल्लाह, दुनिया नाराज हो तो सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुरखुरू रहेंगे और आखिरत। बेशक 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 हमारे बुजुर्गों का यही तरीका था। हुजूर खतीबुल बराहीन लोगों को खुश करने वाली तकरीर नहीं करते थे कि लोग खुश हो जाएं। अगर लोगों के खुश करने के लिए वो तकरीर करते तो चुटकुला सुनाते, वाकयात सुनाते, उनके मिजाज के मुताबिक तकरीर करते। अभी चंद रोज पहले मैं एक प्रोग्राम में गया, स्टेज पर मैं हाजिर नहीं था, अपनी क़यामगाह पर था। इत्तेफाक से अनाउंसर, आजकल अनाउंसरी भी एक फन है और एक हुनर माना जाता है, और जो जितनी ज्यादा चर्ब जबानी दिखा ले उसको अच्छा नकीब इजलास लोग तस्वुर करते हैं। हमारे अजीजम मौलाना हारून साहब अपने बाप के भी आगे बढ़ने के लिए पर तौल रहे हैं और ये अपने वालिद गिरामी से ज्यादा अच्छा हुनर अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और इन्हें और जोरे बयान अता फरमाए। जोरे बयान कोई गलत चीज नहीं है। वो तकरीर कर रहे, अनाउंसरी कर रहे थे। अब अनाउंसरी के दरमियान वो शेर कहते हैं और जब वो शेर कहते हैं तो लोग वाह वाह, दोबारा इरशाद हो, सहबारा इरशाद हो। मेरा कान उधर चला गया तो वो अपनी अनाउंसरी में जानते हैं क्या कह रहे हैं? उलझे हैं लोग आज 3-4 में। अब लोग करें वाह वाह। उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम पंजतने पाक से खुशनसीब हो गए। अब लोग कह रहे हैं वाह वाह, फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए। मेरे कान तक जब ये बात पहुंची तो मैंने बगल में बैठे हुए अपने चंद उलमा से इस बात का जिक्र किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुन्नियत के स्टेज से राफिजियत की तबलीग हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3-4 कह के खुलफाए राशिदीन पर तबर्रा किया जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी राफजी का शेर हो? अभी 2 रोज पहले एक मशहूर शायर से मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे ये बात जब कही तो उन्होंने कहा ये सुन्नी का शेर नहीं, ये किसी राफजी का शेर है। तो जब साहबा का तबर्रा होने लगे, साहबा की शान में गुस्ताखियां होने लगे और कौम वाह वाह कहे तो इस कौम को तबाह होना ही चाहिए। ऐसी कौम को जिंदा रहने का हक नहीं है जो अपने असलाफ पर तबर्रा सुन करके खुशी मनाए, अपने असलाफ की शान में गुस्ताखियां सुन करके जो वाह वाह करे। लोग इसी तरीके की तकरीरें आज करके लोगों को खुश करना चाहते हैं। हुजूर खतीबुल बराहीन का मेयार लोगों की खुशी नहीं,
बल्कि उनका मेयारे खिताबत अल्लाह रसूल की रिज़ा थी। यही वजह है कि वो जहां गए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खिताब में वो तासीर पैदा की कि न जाने कितनों की तकदीरें बदल। बेशक बेशक बेशक। हुज़ूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए अमल किया। सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ। हुज़ूर खतीबुल बराहीन रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी के आखिरी लम्हे तक लोगों को जिस चीज का पैगाम देते रहे वो ये जिसको मैंने मुताद्दिद बार आपके सामने रखा है। बाबू, जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा। कितना बामाना जुमला था कि जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा। तो मैं हजरत के इस जुमले को नकल करके कभी कभी उस पर एक और जुमले का इजाफा करता हूं और कहता हूं कि जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा और जहन्नम की दीवार से सटा। इसलिए कि हुज़ूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिज़वान यही कहना चाहते थे कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो नबी के लिए मरता है वो मरता नहीं है बल्कि वो जिंदा हो जाता है और इस तरह से जिंदा रहता है कि जिस पर निगाहे करम कर देता है उसे भी जिंदगी अता कर देता है। बेशक बेशक बेशक। हम और आप किसी मुर्दे से मांगने थोड़ी आए हैं। शाम से आप हजरात मनक़बत के अशार सुन रहे हैं कि सूफी निजामुद्दीन के दरबार में हम आए हैं लेने के लिए। तो क्या किसी मुर्दे के पास लेने के लिए आए हैं? यह आपका अमल बता रहा है कि तू जिंदा है। जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है। हम तो अपने बुजुर्गों की बात क्या करें, अपने आम मोमिन को भी समझते हैं कि वो जिंदा है। हम अपने आम मोमिन को भी समझते हैं कि वो जिंदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालो तुम पर सलामती हो। और हदीस में फरमाया गया है कि जब कोई सलाम करता है तो वो मोमिन मुर्दा उसका जवाब देता है, जवाब देता है। आप सलाम करते हैं, वो कब्र के अंदर सुनता है और वो सुन करके जवाब भी देता है। लोग कहते हैं वो मर गए, उनकी ताकत क्या है? आप मुझे बताओ। आप उनको सलाम करते हैं, वो आपका सलाम सुन करके आपको जवाब देते हैं। क्या आप उनका जवाब सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सलाम किया, उन्होंने सुन लिया, इसीलिए उन्होंने आपको जवाब दिया, मगर आप उनके जवाब को नहीं सुन सके। अब बताइए कि आपकी ताकत ज्यादा है कि जो जमीन के नीचे आराम कर रहा है उसकी ताकत ज्यादा है। आप सलाम करें, वो सुन ले और वो जवाब दे, आप न सुन सकें। ये फलसफा बता रहा है कि दुनिया से जब मर्दे मोमिन जाता है, रब अपने कर्म से, ईमान की बरकत से उसकी ताकत में और इजाफा फरमा देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक मेरे भाइयों, हम और आप आस्ताने पाक पर आए हुए हैं। मखदूम में किछोचा के दरबार में एक अजीम शख्सियत कभी परवान चढ़ी और उसने हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते में बैतो इरशाद का काम अंजाम दिया। उस शख्सियत का नाम है हुजूर अशरफी मियां अली हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़े वजीह, बड़े शकील, बड़े हुस्न जमाल वाले थे। लोग देखते थे तो उनके दिल खिंच जाया करते थे। बड़ी पाकीज़ा शख्सियत के मालिक थे। नवाबे रामपुर के इलाके में आपका दौरा हुआ। नवाबे रामपुर को जब ये खबर मिली कि किछोचा शरीफ के फलां बुजुर्ग जलवा फरमा हुए हैं इस इलाके में, नवाबे रामपुर ने दावत भेजी। कहा हुजूर मेरे गरीब खाने पे जलवा फरमाई हो। आला हजरत हुजूर अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिजवान ने उनकी दावत को मंजूर फरमाया और फिर नवाबे रामपुर की हवेली में तशरीफ फरमा हुए।
जब आप वहां पहुंचे, तख्त पर बैठाया गया, जैसे आप बैठे हुए हैं मजमा ऐसे ही बैठा। उस जमाने के पीराने तरीकत का भी अलग अंदाज था, मुरीदों का भी अलग तरीका था। जब उस जमाने में पीराने तरीकत अपने हल्के में पहुंचते थे तो मुरीदीन अपने मसाइल लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होते थे। हुजूर नमाज का ये मसला बता दीजिए, सरकार रोजे का ये मसला बता दीजिए, अकीदे की ये बात बता दीजिए। तो वो उलमाए रब्बानी अपने मुरीदीन की इस तरह से तरबियत फरमाते थे। हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा है, मजमा सामने है। किसी ने कहा कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। इत्तेफाक से पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ और कहा हुजूर मेरा एक सवाल है। आपने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा हुजूर बंदा जब कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ को कौन कबूल करता है, कौन उसकी दुआ को कबूल करता है। हजरत ने फरमाया तुम मुसलमान हो, उसके बावजूद तुम इतनी मामूली बात नहीं जानते हो। कहा सरकार आप इरशाद फरमा दें। आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया सुनो, जब बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह कबूल करता है। हमारा ईमान है। वजीबु दावत दाई इज़ा दान, कुरान फरमाता है जब मुझे कोई पुकारता है तो उसकी पुकार का मैं जवाब देता हूँ। हदीस में फरमाया गया है कि अगर बंदा एक बार कहता है या अल्लाह, अल्लाह 7 बार कहता है लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, बता तेरी क्या तमन्ना है, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। हदीस में फरमाया गया है। माशाअल्लाह। हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ को अल्लाह कबूल करता है। कहा हुजूर ये बात तो समझ में आ गई, मगर एक सवाल और है। कहा वो क्या। कहा उसे कहां से पुकारा जाए, कहां से उससे दुआ की जाए कि वो हमारी दुआ को सुन ले और हमारी पुकार का जवाब दे दे। उसे कहां से पुकारा जाए, कहां से बैठ करके उससे दुआ की जाए। हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया उसको जहां कहीं से पुकारोगे, जहां कहीं से उसे तुम उससे दुआ करोगे, अगर वो तुम्हारी दुआ को कबूल करना चाहेगा तो कर लेगा। कोई कैद नहीं है। मकान में रहो, दुकान में रहो, घर में रहो, जहां भी रहो, अगर तुम दुआ करोगे अल्लाह कबूल करना चाहेगा तो तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। जब ये दोस्त जवाब उसे मिल गया तो कहता हुजूर बर आखिरी सवाल, आखिरी सवाल एक और है। फरमाया वो क्या। कहा हुजूर मैंने आपसे अर्ज किया दुआ कौन कबूल करता है। आपने फरमाया अल्लाह कबूल करता है। मैंने आपसे अर्ज की कहां से उससे दुआ की जाए कि वो कबूल कर ले। आपने कहा जहां से उसे तुम पुकारोगे, जहां से उससे दुआ करोगे, अगर वो तुम्हारी दुआ को कबूल करना चाहेगा तो कर लेगा। तो अब तीसरा सवाल मेरा ये है, क्या वजह है कि सुन्नी उलमा, सुन्नी पीराने तरीकत जब किसी अपने मुरीद की परेशानी को सुनते हैं, मसलन कोई मुरीद उनके पास गया और कहा हुजूर मेरी औलाद, मेरे पास औलाद नहीं है, मैं कोई औलाद नहीं रखता हूं, दुआ फरमा दीजिए, मेरे हक में कुछ अर्ज कर दीजिए। तो आप क्यों कहते हैं कि बच्चे की अगर दुआ लेनी है तो अजमेर चले जाओ। अगर कोई परेशान ज़दा है, किसी को आसेब है, कोई मुब्तला आसेब हो गया है और आपके पास आता है तो आप क्यों कहते हैं कि छोटा चले जाओ, मजार पे क्यों भेजते हैं जब दुआ खुदा कबूल करता है। और जहां से दुआ की जाए अगर वो चाहे तो कबूल कर सकता है, तो आप लोग मजारों पे क्यों भेजते हैं। क्यों कहते हैं अजमेर चले जाओ, बच्चे के लिए वहां दुआ करो। क्यों कहते हैं कि छोटा चले जाओ, मुसीबत अगर दूर करानी है, अपने आप को आफतों से छुटकारा हासिल करना है तो तुम की छोटा मजार पे चले जाओ। ये मजार पे आप क्यों भेजते हैं। जब आपने ये सवाल सुना फरमाया आओ करीब आ जाओ। अब तक दूर था, करीब आ गया, उसको अपने करीब बुलाया, कहा बैठ जाओ। अब करीब में वो बैठ गया। हजरत फरमाते हैं ये बताओ जब तुम वहां थे तब तुम्हें पंखे की हवा मिल रही थी या तुम मेरे करीब आए तो पंखे की हवा तुमको मिल रही है। बात ये थी कि उस जमाने में ये बिजली के पंखे नहीं थे। इत्तेफाक देखिए कि नवाबे रामपुर खुद पीछे से पंखा झल रहा था। एजाज और एहतराम में आज लोगों का हाल ये है कि नवाब नहीं, अगर जरा सा पैसा हो जाए तो वो सोचेंगे कि इमाम साहब हमारी जूती सीधी कर देते
करते तो मेरी कुलाही इफ्तिखार में 4 चांद लग जाता और मौज पे ताव दे करके कहते क्या समझते हो, बड़े बड़े मौलाना मेरे यहाँ आते हैं, लाइन लगाए रहते हैं, जरा सा पैसा हो जाता है दिमाग खराब हो जाता है। मगर नवाबे रामपुर एजाज में हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के पीछे से पंखा जल रहा था। जब उसने कहा कि हुजूर जब मैं वहां था तब मुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मैं आपके करीब आया तो मुझे पंखे की हवा मिलने लगी। अब नवाबे रामपुर से आप फरमाते हैं नवाब साहब ये बताइए कि आप पंखा इसे झल रहे हैं या मुझे झल रहे हैं, हवा इसे दे रहे हैं या मुझे दे रहे हैं। नवाबे रामपुर ने अर्ज किया हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसे पंखे झलूं, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको हवा दूं। इस जैसे न जाने कितने मेरे यहाँ खुद खादिम हैं जो मुझे पंखा झलते हैं। हुजूर मैं तो आपको पंखा जल रहा हूँ, हवा आपको दे रहा हूँ, इसको मैं क्यों हवा दूंगा, इसकी क्या हैसियत है। हजरत ने जब नवाबे रामपुर का ये जवाब सुनाया और फिर फरमाया सुना कुछ तुमने, देख तू मुझसे दूर था और हवा से महरूम था और मेरे करीब आया तो तुझे भी हवा मिलने लगी। हालांकि नवाबे रामपुर तुझे हवा नहीं दे रहे हैं इसलिए कि वो पंखा तेरे लिए नहीं झल रहे हैं, मेरे लिए झल रहे हैं, इसलिए कि तेरी ये हैसियत नहीं है कि नवाबे रामपुर तुझे पंखा झले। मगर तू मेरे करीब आ गया तो तुझे भी कुछ न कुछ फैज मिल गया, हवा तुझे भी मिल गई। हम अपने लोगों को मजारों पर इसलिए भेजते हैं कि हम जानते हैं ये मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, इनकी ज़बान इस लायक नहीं है कि फौरन बाबे जाबत से इनकी आवाज टकरा जाए। और ख्वाजा गरीब नवाज वो हैं जिनके रोज़े अनवर पर हमेशा रहमत और नूर की बारिश बरसती है, इसलिए हम इन मुजरिमों को वहां भेज देते हैं कि वहां रहमतों की बारिश से इन्हें भी कुछ हिस्सा मिल जाया करेगा। इसीलिए हम अपने बुजुर्गों के आस्थाने पर जाते हैं कि वहां से फैज़ो बरकत मिले। हजरत हबीबुल उलमा ऐसी भी बरकत देते हैं जो देखने में आए और ऐसी भी बरकत देते हैं जो मुशाहिदे में ना आए। ईमान ताकतवर हो जाए, बुजुर्गों की अकीदत दिल में आ जाए, मसलके आला हजरत पर गामजन होने का शऊर आ जाए, ये वो बरकतें हैं जो आपको महसूस आंख से दिखाई नहीं देती हैं, वो सिर्फ समझने की चीज है। मगर ये जो मेरे हाथ में है ये हजरत हबीबुल उलमा का ये जाहिरी फैजान और मुशाहिदे में आने वाली बरकत है, इसे भी लेकर के जाइए, रूहानी फैज़ो बरकत भी लेकर के जाइए। इसलिए कि मैं कहते मोहब्बत से जो जाम पिलाया जाता है वो दिल की भी सफाई का काम करता है और जिस्म की भी पाकीज़गी का काम किया करता है। ये हाथ में मेरे 1 दर्जन तो किताबें मिला करके होंगी माशाअल्लाह। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग, मैं तो उलमा के नाम नहीं लूंगा, गलत है कि उलमा पे तबसरा किया जाए, गलत है कि उलमा पे तबर्रा किया जाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हकीमुल उम्मत जिनका लक़ब है, वो तफसीर नईमी में एक मकाम पर फरमाते हैं कि अगर आलिम दीन बेअमल हो गया, बदअकीदा की बात नहीं कर रहा हूं, अमल में उसके कुछ फतूर आ गया, अगर अकीदा गड़बड़ हो गया तब तो समझिए सब मलिया मेट, अकीदा जहां गड़बड़ हुआ सब बर्बाद। और इस वक्त अकीदे ही की बर्बादी की ज्यादा कोशिश की जा रही है। लंगर तो इस वक्त हिंदुस्तान के आप पंजाबियों के यहाँ जाकर के देखिए कितना जबरदस्त चलता है, गैर मुस्लिमों की तकरीबात में जाकर के देखिए कितना लंगर चलता है। न जाने कितने गरीबों की परवरिश वो करते हैं, न जाने कितने यतीमों की और बेवाओं की निगहबानी वो करते हैं, न जाने कितने मजबूरों का इलाज वो करते हैं। मुफ्त में इलाज उनकी तरफ से होता है, रोजाना लाखों नहीं न जाने कितने रकम रोजाना वो लोग रिफाए आम पर खर्च करते हैं, लेकिन उनके इन अच्छे कामों का बदला उनको कुछ नहीं मिल सकता है, इसलिए कि ईमान नहीं है। तो सारी नेकियों का दारोमदार ईमान पर है। कल तक खानकाहों से ईमान की दौलत बढ़ती थी और आज कुफ्र की इशाअत होती है। मुझे बताइए वो खानकाह कैसे खानकाह आज कही जा सकती है कि जहां पर कुफ्र की इशाअत की जाए,
जहां पर वो चीजें की जाएं शरीयत ने जिसको कुफ्र करार दिया है। लेकिन आज बहुत सारी खानकाहों में वो सारे मरासिम अदा किए जाते हैं जो कुफ्र और शिर्क के अलामत हैं और कहते हैं कि हम लोग इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हैं। बहुत सारी खानकाहों में कुफ्र की तबलीग हो रही है, बहुत सारी खानकाहों में राफिजियत की तबलीग हो रही है, बहुत सारी खानकाहों में रसूमे बद की इशाअत हो रही है। मेरे भाइयों, वो खानका हैं इस वक्त आपके ईमान का तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकती जो कुफ्र की इशाअत करती हो। इस वक्त न जाने कितनी तहरीक इस्लाम की बर्बादी के लिए, ईमान की खराबी के लिए चल रही है। तसव्वुफ के नाम पर अभी तसव्वुफ का जिक्र आ गया था। हजरत अल्लामा मौलाना फरूगुल कादरी साहब ने भी उसका जिक्र किया। वो मुझसे 1 या 2 साल सीनियर थे। अलजामतुल इस्लामिया रौनाही से उनकी भी फरागत, मैंने भी वहाँ एक अच्छा खासा वक्त गुजारा। तो वो मेरे बहुत ही करीबी लोगों में ज़माने तालिबे इल्मी से रहे। उन्होंने भी अभी जिक्र किया तसव्वुफ का। तसव्वुफ के नाम पर आज बेदीनी फैलाने की तहरीक चल रही है। तसव्वुफ की फजीलत बताई जाएगी और उसके आखिर में एक जुमला कहा जाएगा, हम लोग सूफी हैं, और आगे कहेंगे सूफिया किसी की तकफीर नहीं करते, रिजल्ट खुद निकालते हैं, हम सूफी हैं, सूफी किसी को काफिर नहीं कहते। इसका मतलब यह है कि हम किसी को काफिर नहीं कहते। ये वो सुलह कुल्लियत की तहरीक है कि शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी वाली है। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। एक साहब ने अपनी किताब में लिखा कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी बुत परस्ती के खिलाफ कुछ नहीं कहा। ये किताब में लिखा, बुत परस्ती के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आप अपने दिल पर हाथ रख करके जरा बताइए, इंसाफ के साथ आप बताइए, अगर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने बुत परस्ती के खिलाफ कुछ नहीं कहा तो 90 लाख लोगों को मुसलमान कैसे बनाया? कैसे 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया? इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। खानकाहें बहुत हैं, लेकिन जिन खानकाहों से सच्चा इल्म दीन फैलाया जाए, जहां से शरीयत के अहकाम की नशर-ए-शात हो, हकीकत में वही खानका है, वरना वो खानका नहीं है, वो खामखा कही जा सकती है। मैं निशानदेही इस वक्त नहीं करूंगा कि कहां हो रहा है, आप खुद मनाजिर देख करके समझ सकते हैं कि नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। ऐन गैरों के त्योहार के मौके पर मजार शरीफ के सामने जब ऐसे त्योहार मनाए जाएं जिसको इस्लाम में कुफ्र करार दिया गया हो, तो भला बताइए कि ईमान कहां से फैलेगा? जो कुफ्र अज काबा बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी, जब कुफ्र काबे से फैलाया जाएगा तो भला इस्लाम का क्या हाल होगा? इन हालात में हमें हजरत हबीबुल उलमा बहुत प्यारे नजर आते हैं। सच्ची बात यह है, ये मुझे बहुत भाते हैं इस एतबार से कि अपने वालिदे गिरामी अली रहमत व रिजवान के नक्शे कदम पर चलने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। एक वीडियो ही का मसला नहीं है, एक वीडियो ही का मसला नहीं है, बहुत सारे वो मसाइल हैं कि जिनमें आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ कहा है और आज लोग कुछ कर रहे हैं, मगर हजरत हबीबुल उलमा आला हजरत की तालीमात को अपनी जिंदगी के लिए मिशअले राह बनाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि अपने हल्के ही में नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को वही पैगाम दिया जाए जो इमाम अहमद रजा ने अपनी तालीमात के जरिए हम तक पहुंचाया है। और मेरे कौल की शहादत ये हजरत की किताबें दे रही हैं। बेशक ये हजरत की किताबें, ये 2 3 4 5 6 तो मेरे हाथ में है, और ये कितनी है? 5।
6 5 11 हुजूर सैयदना गौसे आजम का खुसूसी फैजान लिए बैठे माशाअल्लाह। इसीलिए तो अर्ज करते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और ये कादरी पट्टा जिस गले में पड़ा होगा तो आला हजरत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और पट्टा जिसके गले में जितना मजबूत होगा गौसे आजम की इनायत उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा होगी। अकीदत के बगैर फैज नहीं मिलता है। खाने काबा के इर्द गिर्द न जाने कितने मुतव्वा रहते हैं। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर न जाने कितने मुतव्वा बैठे रहते हैं, मगर वो महरूम रहते हैं। और यहाँ न जाने कितने गुलाम हैं जो रात की तारीकी में कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सूफी निजामुद्दीन हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला। माशाअल्लाह हजरत बहुत उम्दा। अकीदत के बगैर फैजान नहीं मिलता। हिंदुस्तान में अकीदत के अजीम मीनार का नाम इमाम अहमद रजा है। बेशक 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 जी। तो उस वक्त से लेकर के अब तक मुझे कादरी फैजान का ऐसा कोई मुजस्समा नजर नहीं आया जो इमाम अहमद रजा की शक्ल में हमें नजर आता। एक मौके पर 2 बदखाहों ने आला हजरत को शहीद करने का प्लान बना लिया। एक मसले को लेकर के हर जमाने में ऐसे रहे। आला हजरत ने हमारे लिए थोड़ी लिखा है, अपने ही लिए लिखा है। एक तरफ आदाए दी हैं, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने अपने ही लिए ये लिखा है रजा का खातिमा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आला हजरत ने अपने ही लिए लिखा है सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। ये सब आला हजरत ने अपने ही बारे में लिखा है। ये और बात है कि जो उनके नक्शे कदम पर सच्चाई से चलता है उधर से उसको भी कुछ हिस्सा मिलता रहता, कुछ उसे भी मिलता रहता है। तो जो उनसे हिस्सा पाते हैं वो भी यही कहते हैं कि एक तरफ आदाए दी है, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह करोड़ों दुरूद। आला हजरत को शहीद करने का प्लान बनाया। आला हजरत हर नमाज के लिए मस्जिद में जाने का एहतमाम फरमाते थे। नमाज के लिए निकले, पीछे से उन 2 नौजवानों ने वार करना चाहा। थोड़ी दूर कदम आगे बढ़ाया, चीख मारी और बेहोश होकर के गिर गए। आला हजरत मस्जिद तशरीफ ले गए। नमाज पढ़ करके जब वापस आए देखा कि भीड़ लगी है, 2 नौजवान बैठे हुए। उन्होंने जब आला हजरत को देखा कहा हाथ जोड़ते मौलाना हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि तुमने तो मुझे कुछ कहा नहीं है, तुमने तो मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की है, तुमने मेरे साथ कोई कसूर तो नहीं किया है, मुझसे क्यों कह रहे हो कि माफ कर दीजिए। कहा हुजूर माफ कर दीजिए, मौलाना हमें माफ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया चलो माफ करता हूँ, बताओ क्या मामला है। अब उस नौजवान ने कहा हम नियते बद से भेजे गए थे, मंसूबा बंद तरीके से हमको भेजा गया था और इस नियते बद से हम आए थे कि आपका काम तमाम कर दें। आपके मुखालिफिन ने हमको इसीलिए भेजा था, मगर जो ही हमने कदम आगे बढ़ाया कि आपके ऊपर वार करें, हमने क्या देखा कि आपके दाहिनी तरफ से एक शेर पंजा फैलाए हुए हम पर हमला आवर है और दूसरा शेर बाएं तरफ से हम पर हमलावर हो रहा है। हमने ये मंजर देखा तो बेहोश होकर के हम जमीन पर गिर पड़े। आगे क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया ये मेरी करामत है, ये नहीं फरमाया कि ये मेरे इल्म का रोबो दबदबा है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद में रहता है। ये दाहिनी तरफ जो तुमने देखा ये मेरे सरकारे मदीना की मदद थी और बाईं तरफ जो तुमने देखा है शेर की शक्ल में ये मेरे गौसे आदम की मदद बगदाद से आई हुई थी। इसीलिए कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जिस कदर निस्बत मजबूत होगी गुलामी की फैजान उतनी ही ज्यादा मिलेगा। और अगर अकीदत के बजाय अदावत आ गई तो कनेक्शन कट जाएगा। ट्रांसफार्मर
पावर हाउस से जब तक कनेक्शन रखता है तब तक उस ट्रांसफार्मर में बिजली और करंट रहता है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए और उसका कनेक्शन पावर हाउस से कट जाए तो वो रहेगा तो ट्रांसफार्मर, मगर न उसके अंदर करंट रहेगा और न दूसरों को करंट पहुंचा सकता। इसी तरीके से लोग होते हैं, जब उनके दिल में बुजुर्गों की अदावत आ जाती है तो उनका कनेक्शन बुजुर्गों से कट जाता है, फैजान खत्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों पर अल्लाह का बेपनाह करम है कि हमारा सिलसिला टूटा नहीं है। हमने हजरत सूफी साहब किबला की बरकतें ली। सूफी साहब किबला ने जाकर के सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बरकत ली। मुफ्ती आजम हिंद ने इमाम अहमद रजा की बरकत ली। इमाम अहमद रजा ने मारहरा की बरकत ली और सिलसिला दर सिलसिला गौसे आजम तक पहुंचा। गौसे आजम ने रसूल पाक से बरकतें ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बरकतें जो ले रहे हैं ये रसूल पाक की बरकतें हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हज़रत हक है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरत हबीबुल उलमा दामत बरकातुल आलिया ने 11 किताबें इस लॉकडाउन में लिखकर अपने वक्त की अहमियत को साबित कर दिया। वक्त बड़ा कीमती है, उसकी कद्र करनी चाहिए। हजरत हबीबुल उलमा ने उसकी कैसे कद्र की, ये मेरे हाथ में पहली किताब नमाज में लाउड स्पीकर की आवाज पर इक्तिदा का शरई हुक्म। आजकल ये मसला लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा मुख्तलफी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जायज है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाजायज है। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, एक तरफ तसव्वुर में चले जाइए, एक तरफ हजरत खतीबुल बराहीन अलैहिर्रहमा, उसी तरफ आगे हुजूर हाफिज मिल्लत भी हों, उसी तरफ आगे मुजाहिद मिल्लत भी हों, उसी तरफ हजरत शुएबुल औलिया बरां शरीफ भी जलवा फरमा, उसी तरफ सरकार हुज्जतुल इस्लाम भी हों, उसी लाइन में जबलपुर के बुरहाने मिल्लत भी हों, उसी लाइन में आगे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की छौछुबी भी हों, उसी में आगे और सदरुल शरिया भी हों, उसी में और आगे जाकर के देखिए तो मलिकुल उलमा भी हों, उन्हीं में और आगे जाकर के देखिए तो बड़ी बड़ी शख्सियतें जलवा फरमा हों। ये एक तरफ मजमा है और दूसरी तरफ मौलाना हारून साहब भी हों, अख्तर हुसैन भी हो, और जो अनाउंसर खुलफा की शान में तबर्रा करता वो भी हो। ये सब एक तरफ हों और आपसे कहा जाए कि ये दो जमातें हैं, तुम किधर जाना चाहते हो, किन के कदमों में रहना चाहते हो, किन के दामन में पनाह लेना चाहते हो। आप जरा अक्लो शौर से बताइए किधर जाइएगा, किधर जाइएगा? मेरी तरफ आइएगा, मौलाना हारून की तरफ आइएगा? नहीं, किधर जाइएगा? जिधर आपके शेख तरीकत खतीबुल बराहीन होंगे, जिधर उनके शेख तरीकत मुफ्ती आज़म हिंद होंगे, जिधर उनके मुर्शिद इजाजत हुजूर सैयद अहसनुल उलमा होंगे, उनके शेख आज़म और अकाबिर उलमा होंगे, बुजुर्गों के बुजुर्ग, बुजुर्गों के बुजुर्ग, सदरुल शरिया, हुज्जतुल इस्लाम, बुरहाने मिल्लत, मुहद्दिस आज़म, ये जिधर जलवा फरमा होंगे, आप चाहेंगे कि उन्हीं के दामन में मुझे भी पनाह। और अगर आप वो छोड़ करके इधर गए तो समझ जाइए कि आपने अपना बेड़ा खुद ही। हमें कहने की जरूरत लाउड स्पीकर के सिलसिले में हजरत अल्लामा हबीबुल उलमा साहब अल दामा जिल्लुल आली ने यह किताब लिखी और इस किताब में आपने लाउड स्पीकर पर नमाज के ताल्लुक से बड़े वाज़े लफ्जों में बताया है कि जो लोग लाउड स्पीकर की इक्तिदा पर, आवाज पर इक्तिदा करते हैं उनकी नमाजें नहीं होती हैं। यही फतवा, यही कौल, यही इरशाद इन तमाम बुजुर्गों का है जिनका मैंने नाम लिया है, और उन्हीं के दामन में पनाह लेने के लिए हबीबुल उलमा ने आपको भी बुलाया है, इसलिए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये चिराग लेके चले। ये किताब
बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग को खोलने का काम करेगी। इसमें दलाइल भी हैं, उलमा के अक़वाल भी हैं और इसको बेहतरीन अंदाज में समझाने की मुकम्मल कोशिश की गई है। ये किताब आप खुद लेकर के जाइए। आप अगर हबीबुल उलमा दामा ज़िल्लुल आली के मुरीद हैं, आप अगर हुजूर खतीबुल बराहीन के मुरीद हैं, आप अगर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं, आप अगर बुरहाने मिल्लत के मुरीद हैं, आप अगर मुहद्दिस आज़म के मुरीद हैं, आप अगर ताजुश शरिया के मुरीद हैं, तो इन अकाबिर का जो इरशाद इसमें बयान किया गया है इस पर अमल कीजिए, यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब। इस किताब का नाम है नमाज में लाउड स्पीकर की आवाज पर इक्तिदा का शरई हुक्म। ये किताब आप लेकर के जाएं। मैं अपने इन उलमाए किराम से गुजारिश कर सकता हूं और इस अर्ज में इसरार भी कर सकता हूं, मगर बात यह है, मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक मौलाना साहब हैं, जी सलाहियत आलिम हैं, मगर वो एक बेहतरीन खतीब भी हैं। उन्होंने मुझसे फरमाया कि मुझको जब कोई सफर में किताब उताब देता है ना, तो मेरे पास जो आदमी बैठा रहता है मैं उसको दे देता हूँ कि ले जाओ, ये बोझ कौन ले जाएगा। किताब पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। हम लोग भी व्हाट्सएपी मुफक्किर बनते जा रहे हैं, हम लोग भी व्हाट्सएपी मुबल्लिग बनते जा रहे हैं, व्हाट्सएपी मुफ्ती बनते जा रहे हैं, हम लोग भी व्हाट्सएपी मुदरिस बनते जा रहे हैं। ऑनलाइन तो उस्ताद बना ही दिए गए, तो सोचा कि अब सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा ताकि जब वो आप हो तो सब आप हो जाए। ये किताब आप लेकर के जाएं, पढ़ें, इसलिए कि कुरान की आयत करीमा का जो पहला जुमला है वो इकरा, पढ़ो पढ़ो। अभी आपने मौलाना फरूगुल कादरी साहब से पढ़ने के ताल्लुक से बहुत कुछ सुन लिया। पढ़ें आप, डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर अच्छे बनिए, इंजीनियर बन रहे हैं, बेहतरीन इंजीनियर बनिए, आलिम बन रहे हैं, बेहतरीन आलिम बनिए, मुफ्ती बन रहे हैं, बेहतरीन मुफ्ती बनिए। अगर आप हाफिज बन रहे हैं तो बेहतरीन हाफिज बनिए। अगर हाफिज नहीं बनेंगे तो रमजान में कोई तरावी पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप आलिम नहीं बनेंगे तो इल्म दीन सिखाने वाला नहीं मिलेगा। मुफ्ती अच्छे नहीं बनेंगे तो ऐसे ही होगा कि अगर किसी ने फोन पर तलाक दे दी और आपसे जब पूछेगा तो आप कहेंगे चूंकि बीवी सामने नहीं है इसलिए तलाक नहीं होगी। ऐसे ही मसला देंगे, ऐसे ही मसला बताएंगे, बताते ही रहते हैं लोग। और अगर आप बेहतरीन इंजीनियर नहीं बनेंगे तो बताइए, जब यहाँ शानदार नक्शा बनाया जाएगा जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं, तो अगर बेहतरीन इंजीनियर नहीं रहेंगे तो बताइए शानदार इस खानकाह का, दरसगाह का, दारुत तहफीज का, शोबे इफ्ता का, मस्जिद का बेहतरीन नक्शा कौन बनाएगा। और अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो इतना शानदार स्टेज भी नहीं लगेगा। तोड़ो फजाओं में और आसमान को छू लो खुदा के वास्ते, लेकिन खुदा को मत भूलो। आप इंजीनियर बनिए, शरीयत ने आपको मना नहीं किया है। डॉक्टर बनिए, आपको शरीयत ने मना नहीं किया है। इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए, आलिम बनिए, सब बनिए, मगर सबसे पहले पक्के सच्चे सुन्नी मुसलमान बनिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुस्तफा की वफादारी सीखिए और मुस्तफा की वफादारी का जिस तरह से इमाम अहमद रजा की किताबों में मिलेगा इस जमाने में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरे एतमाद से मैं कह रहा हूं, ये किताब आप इस किताब को लेकर के जाइए। मैं ये किताब अभी मैं सबको इंशाअल्लाह किसी एक साहबी के हवाले कर दूंगा। और लीजिए दूसरी किताब, जानदार की तस्वीर खींचना और खिंचवाना हराम। ये दूसरी किताब हजरत ने लिखी। मतलब इस सुलगते हुए माहौल में भी हजरत अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल भी रहे हैं, दूसरों को चलाने की पूरी कोशिश में लगे हुए। तस्वीर खींचना भी हराम है, खिंचवाना भी हराम है। अलबत्ता इसमें तफसील से लिखा हुआ है कि जिस तरह से जरूरत और मजबूरी के तहत प्यासे को शराब के पीने की इजाजत, भूख से मरने वाले को मुर्दार खाने की इजाजत, इसी तरह से अगर कोई मजबूरी इंसान के सामने आ जाए तो उस सूरत में इजाजत है, वरना तफरीह के लिए जो आप खींचते हैं इसकी कतान इजाजत नहीं है, यह हराम है। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि बुत परस्ती की इब्तिदा तस्वीरों ही के जरिया हुई। बुत परस्ती की इब्तिदा तस्वीरों के जरिया ही हुई है। लोग पहले
इस तरह की हरकतें कर बैठे, बाद में नस्लों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। आप बुखारी शरीफ में उलमाए किराम से ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर उलमा की तस्वीरें बिकती हैं, पीरों की तस्वीरें बिकती हैं। ये भला कैसे जायज हो सकता है? गालिबन इन्हीं चीजों को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हो नेकू नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। लोग ये सब कर रहे हैं, ये नाजायज़ो हराम है। पूरी तफसील इस किताब में मौजूद है, आप इसे भी लेकर के जाइए। उसके अलावा ये तीसरी किताब अज़मते सालिहीन, कुरान पाक में बुजुर्गों के दर्जे क्या हैं, उनके मर्तबे क्या हैं। बाज लोग कह देते हैं कि ये तो सब बरेलवियों के यहाँ है, फला बुजुर्ग फला बुजुर्ग। कितने गुस्ताख हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो डायरेक्ट ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करते हैं, अपनी तकरीरों में गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हजरत ने उन्हें भी आईना दिखाया है कि सुनो, बुजुर्गों की अजमतों का जिक्र कुरान में अल्लाह ने किस तरह से किया है और उनकी अजमतों का तज़किरा कुरान में जा बजा किस तरह मौजूद है। ये किताब अज़मते सालिहीन कुरान पाक की रोशनी में आप इसे भी लेकर के जाएं। और ये चौथी किताब देखिए, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। जो अपने बुजुर्गों के लिए काम करता है तो उस पर भी काम होने लगता। हज़रत खतीबुल बराहीन अली रहमत व रिज़वान ने बुजुर्गों की तालीमात को आम किया तो आज उन पर भी काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही के फारिग तहसील जो हजरत के इस वक्त खादिम खास हैं, मलिकुल जफर मौलाना साहब, उन्होंने किताब तरतीब दी। चूंकि कई साल से हजरत के साथ सफरो हजर में वो रहते हैं, खलवत व जलवत का मुशाहिदा करते हैं, तो हजरत की दीनी मसरूफियात, दीनी खिदमात को देख करके वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने किताब लिख दी, तजल्लियात हबीबुल उलमा हक़ाइक़ व मुशाहिदात के आईने में। ये हजरत पर किताब आ गई। ये भी खुशनसीबी है इस इलाके की कि हमारे यहाँ एक आम मिजाज है कि जब कोई आलिम दुनिया से चला जाता है तब उसकी फजीलत बयान करते हैं। हालांकि अगर वो दुनिया में रहे तब उसकी फजीलत बयान करने में लोगों का ज्यादा फायदा है। इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया है कि जो दुनिया से जा चुके हैं उनके यहाँ जाने से भी फायदा है, लेकिन जो बज़ाहिर तुम्हारे दरमियान में उलमाए रब्बानीन हैं उनके यहाँ जाने से ज्यादा फायदा है, इसलिए कि इनसे मसाइल पूछ करके जवाब हासिल कर सकते हो। ये आपके अंदर अभी सलाहियत पाई जाती है। तो इसलिए मौलाना मलिकुल जफर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तजल्लियात हबीबुल उलमा के नाम से हजरत की सवाने हयात अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने तरतीब दे दिया है। इसे भी आप लेकर के जाइए। और ये किताब खतीबुल बराहीन माहुसन हो गए रोशन तेरी ताबानी से, ये उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अल-हाज तफसीरुल कादरी क़यामी साहब क़िबला जो साबिक़ सदरुल मुदर्रिसीन है दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही के, वो हजरत के बहुत मोतक़िद थे। मैं अच्छी तरह मोतक़िद हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। अभी वो बाहयात हैं, 80 बहारें जिंदगी की देख चुके हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम बामल हैं और अपने आस्थाने पर अपने घर पे रह करके फैज़ो बरक़ात तक़सीम करते हैं। दुनिया मदरसे में जामिया शरिया में पढ़ाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ये किताब हुजूर खतीबुल बराहीन अली रहमत व रिज़वान के हवाले से तरतीब दी है, आप इसे भी लेकर के जाइए। और ये किताब है एक नायाब तहरीर बनाम दाढ़ी की अहमियत। ये हुजूर खतीबुल बराहीन अली रहमत व रिज़वान के इफादात हैं। मेरे ख्याल से ये पहले अजीज गिरामी मौलाना शकीलुर रहमान साहब ने मुरत्तब फरमाया था और अब नए अंदाज से ये छपी हुई है किताब। इसमें साबित किया गया है कि दाढ़ी कितनी प्यारी सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में ये बताया गया है कि दाढ़ी की शरई हैसियत क्या है और उसका रखना और ना रखना दोनों कैसा है। जो न रखे उसका क्या हुक्म है और जो रखे वो कितनी पाकीज़ा खूबियों वाला है, उसमें उजागर किया गया। आप उसे भी लेकर के जाएं। और ये किताब इल्मे गैब मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, कुरान और हदीस की रोशनी में इल्मे गैब का इनकार करने वाले आज बहुत सारे पाए जाते हैं, आपके इलाके में भी होंगे। उन्हीं की तरदीद में आला हजरत ने एक अजीम किताब लिखी है दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया,
इसके अलावा भी कई किताबें लिखी अरबी में। आला हजरत ने 8 घंटे में किताब लिखी थी मक्का शरीफ में। आज तक सारे उलमाए देवबंद मिलकर के इसका जवाब नहीं दे सके। अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, मक्का शरीफ में बगैर किसी किताब की मदद के आला हजरत ने 8 घंटे में लिखा था। और इस किताब को जब उस जमाने के गवर्नर मक्का ने सुना अपने दरबार में, उस किताब को पढ़वा करके, तो सुनने के बाद उसका तासुर था, अल्लाह युती व हाउलाई यमनऊन, खुदा तो अपने नबी को इल्मे गैब का खजाना दे रहा है और ये देवबंदी मना करते हैं। ये उस जमाने के गवर्नर मक्का ने अपना तासुर पेश किया था इल्मे गैब के हवाले से। हजरत ने भी अपने बुजुर्गों की तालीमात को अपने सहल अंदाज में आम करने के लिए किताब तस्नीफ फरमाई है, इल्मे गैब मुस्तफा कुरान और हदीस के आईने में। आप इसे भी लेकर के जाएं ताकि आपके ईमान में ताजगी पैदा होती रहे। और ये किताब जिसका नाम मेराजे ताजदारे अंबिया, 1 महीने के बाद रजब का महीना आएगा जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज फरमाई थी। मेराज का सफर बहुत मशहूर, आप उसकी बरकतें सुनते रहते हैं। हजरत ने कुरान और हदीस के आईने में यह किताब तस्नीफ फरमाई है। वाक़यात मेराज को हवालों की जंजीरों से जकड़ करके कौम के सामने पेश किया है। आप इसे भी पढ़ें, इसलिए कि इस जमाने में भी आज ऐसे कलमा गो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज का इनकार करते हैं और कहते हैं हुजूर अपने जिस्म के साथ आसमान पर नहीं गए, और दलील देते हैं कि आसमान न फट सकता है न जुड़ सकता है। तो जब न फट सकता है न जुड़ सकता है तो उसके अंदर हुजूर गए कैसे? इन सारी बातों को तफसील से जानने के लिए इस किताब का आप मुताला करें, आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी। और इख्तियाराते ताजदारे अंबिया कुरान और हदीस के आईने में, जाहिर सी बात है ये भी आप सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं नबी क्या देते हैं, मगर मेरे आला हजरत की तालीम क्या है? हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ये किताब इख्तियाराते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात में है और कुरान और हदीस के दलाइल से साबित किया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में मुख्तार बनाया है। और एक किताब ये भी हजरत अल्लामा हबीबुल उलमा दामा जिल्लुल आली के हयात अंबियाए किराम व औलियाए इज़ाम, अंबियाए किराम की जिंदगी पाक के बारे में कि दुनिया से जाने के बाद उनकी क्या कैफियत है, वो वहां जिंदा है और किस तरह से उनकी जिंदगी है, उस पर तफसील से ये किताब लिखी गई है। आप इसका भी मुताला करें और इसे ले जाएं। और साथ ही साथ ये खुतबाते हबीबुल उलमा हिस्सा अव्वल, हजरत जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में जाकर अपनी तकरीर के जरिए आपके ईमान को ताजगी बख्शते हैं, उन खुतबात उन तकरीरों को जमा किया। ये भी बहुत मुश्किल काम है कि रिकॉर्डिंग से उसको कलम कागज लेकर के कागज पर उतारा जाए, सुन सुन करके, बड़ा मुश्किल काम है ये। मगर देखिए तकरीबन 300 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब, जिसमें हजरत हबीबुल उलमा दामा जिल्लुल आली की तकरीरें इकट्ठा किया है मौलाना मलिकुल ज़फ़र जायसी साहब ने। उनकी ये मेहनत लायक कद्र है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी इसका बेहतर सिला अता फरमाए। ये किताब हजरत के खुतबात का मजमुआ है। ये 200 सफ़हात 300 सफ़हात पर मौलाना मलिकुल ज़फ़र साहिब ने मुरत्तब किया है। अल्लाह तबारक व तआला इसके फैज़ व बरक़ात से भी सबको माला माल फरमाए। ये 11 किताबें हजरत की थी। दस्तार बंदी का वक्त चूंकि